हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भगवान सिंह क्लासेस यूपी पर। दोस्तों, मैथ की अगली श्रृंखला में हम लेके चलेंगे अगला चैप्टर भिन्न यानी कि फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के बारे में बात करेंगे आज का जो टॉपिक होगा वो स्पेशली फ्रैक्शन से संबंधित जो भी बेसिक चीजें होंगी, जो भी बेसिक बातें होंगी, आज हम सारी चीजों को क्लियर कर लेंगे। दोस्तों, इसके बाद जो हमारा चैप्टर होगा उसे हम सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट लेके चलेंगे, क्योंकि हमारे कुछ स्टूडेंट हैं, उनकी ख्वाहिश है या उनका कहना है कि सर हमें आप पहले कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट करा दीजिए और बाकी के चैप्टर बाद में करा दीजिए। तो हम इस चैप्टर के बाद पहले सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को क्लियर कर लेंगे और उसके बाद में हम जो चैप्टर रह जाएंगे उनको हम बाद में कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि अदर चैप्टर तो हमारे छोटे छोटे से ही हैं। आपके दो लेक्चर में आपका कोई चैप्टर ऐसा हो सकता है कि हम एक लेक्चर में भी फिनिश कर दें। जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट थोड़ा सा लेंथी पड़ जाएंगे, तो इसके लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए। तो हम कोशिश करेंगे आपका जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैं फिर उसके बाद प्रैक्टिस सेट भी आपको कराने हैं। तो आज हम बात करते हैं फ्रैक्शन के बारे में। तो फ्रैक्शन समझिए, भिन्न होती क्या है। भिन्न का जो स्वरूप होता है वो भिन्न में दो चीजें होती हैं। एक तो होती है आपकी, जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया a/b लिख दिया, a/b लिख दिया। अब a/b में अब इसमें एक देखो, जो ऊपर वाली संख्या होती है और एक होती है नीचे वाली संख्या, यानी कि दो संख्याओं से मिलकर बनी होती है, एक ऊपर वाली संख्या और एक नीचे वाली संख्या से मिलकर के ये बनी होती है। तो ऊपर वाली जो संख्या है इसे हम बोलते हैं न्यूमरेटर और इसको बोलते हैं हम डिनोमिनेटर। इसको बोलते हैं हम अंश और इसको बोलते हैं हम हर। अंश और हर से मिलकर के ये एक भिन्न बनी होती है। अब ये अंश क्या है, हर क्या है? देखिए, जो हर होता है ये तुम्हारा कुल होता है, टोटल भाग होते हैं, यानी कोई भी सामग्री दे रखी है, कोई भी पार्ट दे रखा है, वो एक कैसा होता है, बिल्कुल टोटल होता है, कुल होता है। अब जो अंश जो होता है वो हमारा वो हिस्सा होता है जो हमने ले लिया है या हमने वो अपने काम में ले लिया है या इस्तेमाल कर लिया है, वो हमारा इस्तेमाल किया हुआ हिस्सा होता है। हम कह सकते हैं यूज्ड पार्ट। यूज्ड पार्ट इसे हम कह सकते हैं, यूज्ड पार्ट हम इसे कह सकते हैं। जैसे कि हमने एक केक ले लिया, आप इस एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब इसको हमने, हमारे पास एक केक है और हमारे जो मित्र हैं वो 4 हैं, यानी हम लोग मिलकर के 4 लोग बैठते हैं। तो इन 4 लोगों में हमें इस केक को बांटना है। तो हम क्या करेंगे, हमने इसके 4 हिस्से कर दिए, हमने इसके 4 हिस्से कर दिए। ठीक है, ये आपको आसान है, ये तो आपको बताया, आपने 4 हिस्से किए और एक एक हिस्सा आपने ले लिया। लेकिन इसको हम फ्रैक्शन के रूप में कैसे लिखेंगे, इस बात को समझिए। तो एक हमारे एक फ्रेंड के पास एक हिस्सा पहुंचेगा, एक हिस्सा पहुंचेगा। जो टोटल है, अगर फ्रैक्शन की बात करते हैं, जैसे हमारे पास A, B, C, D चार दोस्त हैं हम लोग मिलकर के, तो ए को हिस्सा कितना मिला, बी को हिस्सा कितना मिला, सी को कितना मिला और डी को कितना मिला, ये चीज कैसे पता करेंगे। तो जो ए को हिस्सा मिलेगा, तो जो नीचे सबसे पहले लिखेंगे नीचे वाली संख्या को। तो नीचे क्या है, नीचे है कुल, टोटल। टोटल हमारे पास कितने हिस्से दे रखे हैं, टोटल पार्ट है 1 2 3 4। तो आपने क्या किया, ये 4 पार्ट लिख लिया नीचे, और बचा क्या, जिसको जितना यूज कर लिया है, ए ने जितना यूज कर लिया है उस पार्ट को लिख लेंगे ऊपर। इस प्रकार से 1/4 तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अगर पूछते हैं कि बी को कितना मिलेगा, तो बी को भी उतना मिलेगा, 1/4 ही मिलेगा, सी को भी 1/4 और डी को भी 1/4, यानी कि 1/4 इन सभी को मिल जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें कि ये 3 लोग थे, यहाँ पर थे ये 3 लोग थे, तो इन 4 हिस्सों में से हमें 3 लोगों को बांटना है। अगर मान लीजिए एक ने एक हिस्सा ले लिया, बी ने भी एक हिस्सा ले लिया, सी ने ले लिए 2 हिस्से, तो सी के पास जो हिस्सा होगा कितना होगा, ये दोनों मिलके हो जाएंगे, ये दोनों मिलके ये से सी के पास हो जाएंगे। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि उसको ज्यादा क्यों दे रहे हैं, मैं एक आपको फ्रैक्शन समझाना चाह रहा हूँ। अगर एक एक हिस्सा लेंगे तो उनके हिस्से में 1/4 आ जाएगा, एक फ्रैक्शन के रूप में लिखना है। तो अगर उसने सी ने अगर 2 हिस्से लिए हैं, तो कितने में से लिए हैं, वो लिए हैं 4 में से। ये तो आपका 1/4 हो ही जाएगा। लेकिन उसने जो लिए हैं सी ने, वो 2 हिस्से ले लिए हैं 4 में से। अब इसका जो फ्रैक्शन का रूप होगा वो इसे कट कर लेंगे और इसे स्मॉलेस्ट फॉर्म में कर लेंगे, 2 1 2 2 3 4।
तो इसका जो 1/2 हिस्सा है, 1/2 हिस्सा, केक का 1/2 हिस्सा यानी कि आधा हिस्सा, 1/2 को बोलते हैं हम आधा हिस्सा। आधा हिस्सा किसको मिल जाएगा? वो सी को मिल जाएगा। इस प्रकार से अब देखिए एक और समझाते हैं छोटा सा। हमारे पास एक वही केक मान लेते हैं और इसको हमने इस बार 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 6 भागों में बराबर बराबर बांट लिया। अब इसमें से 2 हिस्से मान लीजिए, 2 हिस्से मान लीजिए, 2 हिस्से किसने ले लिए? वो ए ने ले लिए। तो ए का जो पार्ट होगा वो कितना होगा? 1 2, ये जो पार्ट है ये किसका पार्ट है? ये ए का पार्ट है, क्योंकि इसने 2 पार्ट ले लिए। अब इसको अगर फ्रैक्शन के रूप में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? उसने कितने पार्ट लिए? 2 पार्ट लिए, तो ऊपर लिखेंगे कितने में से लिए हैं? 6 पार्ट में लिए, क्योंकि जितना पार्ट हमने, जितने टोटल पार्ट होते हैं उनको नीचे लिखना होता है। सॉल्व करेंगे तो आप पाएगा 1/3। तो 1/3 पार्ट उसने ले लिया था। ये छोटी सी कहानी थी, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आई होगी। फिर देखते हैं अंश और हर पर हम वापस लौट के आते हैं। अंश और हर पर वापस लौट कर आते हैं। देखो अब अंश और हर के आधार पर हम भिन्नों को 2 भागों में बांट सकते हैं। एक होता है तुम्हारा उचित भिन्न, एक होता है आपका अनुचित भिन्न, जिसे हम विषम भिन्न भी कहते हैं। इंग्लिश में भी नाम बताते हैं क्या क्या कहते हैं इनको। तो देखिए ये आपका a/b, ये आपका न्यूमरेटर, ये आपका डिनोमिनेटर, ध्यान रखेंगे। तो हमारा एक आता है आपका उचित अंश, उचित भिन्न कहें या उचित अंश कहें। दूसरी आती है आपकी अनुचित भिन्न कहें। जो दूसरा इसका टाइप है वो है आपका अनुचित, या फिर इसको क्या कहें? विषम भिन्न। इसको विषम भिन्न भी कह सकते हैं। ये छोटी छोटी सी बारीकी चीजें हैं, ये आपको बहुत फायदा करने वाली हैं, क्योंकि ये फ्रैक्शन ऐसे होते हैं कि किसी भी चैप्टर में से क्वेश्चन आ जाए आपको ये सॉल्व करने पड़ सकते हैं। कभी कभार कैलकुलेशन हमारी इक्वेशन बन जाती है, वो फ्रैक्शन की फॉर्म में बन जाती है, तब हमें सॉल्व करनी पड़ती है। तो बात करते हैं उचित भिन्न की। उचित भिन्न में क्या होता है? तो जो हमारा अंश होता है, जो हमारा अंश होता है, अंश वो हर से छोटा होता है। ये ध्यान रखेंगे। अगर आपका अंश छोटा है हर से तो वो उचित भिन्न मानी जाएगी। अगर आपका अंश बड़ा हो जाता है, अगर आपका अंश बड़ा हो जाता है हर से, तो वो तुम्हारी अनुचित भिन्न मानी जाएगी। जैसे ये आपका 3/5, 7/11, 5/21, ये सभी किसके एग्जाम्पल है? ये आपके सभी उचित भिन्न के एग्जाम्पल हैं। फिर इसकी बात करें 7/5, 15/7 और 21/11। ये तीनों फ्रैक्शन कैसी है? क्योंकि जो अंश दे रखा है, जो ऊपर वाली संख्या होती है, जो न्यूमरेटर दे रखा है वो कैसा है? वो बड़ा है, और हर तुम्हारा यानी कि डिनोमिनेटर कैसा है? छोटा है। तो ये आपकी उचित भिन्न होगी, ये आपकी अनुचित भिन्न होगी। इसके अलावा और क्या आता है वो भी समझ लीजिए। और दोस्तों जो आपके उचित भिन्न है उसको हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि आगे की जो कैलकुलेशंस होंगे, आगे के जो सवाल होंगे, मैं उनको इंग्लिश वर्ड यूज करके करूंगा और आपको भी अच्छा लगेगा और कैलकुलेशन में आसानी रहेगी, इनको बोलने में भी दिक्कत आती है। फिर बात करते हैं अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न को हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं अनुचित भिन्न को, जिसका हमें आगे इस्तेमाल करना है। इसके अलावा आती है कि जो हमारे उचित भिन्न है वो तो हमारी उचित भिन्न है ही, लेकिन जब हमारी अनुचित भिन्न हो जाती है तो जब कभी आंसर हमें लिखना होता है और पूछा भी जाता है कि इसका आंसर बताइए, इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो उसको अनुचित भिन्न को या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिश्र भिन्न में भी लिख सकते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। वो क्या होती है वो समझ लीजिए। मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन आपने कहीं देखा होगा, लिखा रहता है
कि 3 सही 5/7, 6 होल्ड 7/11, इस प्रकार की संख्या जो लिखी होती है वो तुम्हारे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कहलाती है। इनको कन्वर्ट कैसे करते हैं? जो हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो होते हैं जैसे कि 7/4, इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन है तो उसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज नहीं कर सकते। तो देखो इसका जो सिंपल तरीका है वो क्या है, वो ये है कि नीचे से यानी कि हर का अंश में भाग देते हैं। बड़ी संख्या है अंश में तो भाग चला जाएगा, अगर छोटी होगी तो भाग नहीं जाएगा, तो भाग देते हैं। एक बार जाएगा 4 एकम 4, बचेगा 3। तो जितनी बार भाग जाता है दोस्तों, जितनी बार भाग जाता है उसे तो लिख लेंगे होल्ड में, या सही बोलते हैं, एक सही। और जो रिमाइंडर बचता है उसे लिखेंगे ऊपर, और जो नीचे दे रखा है 4 का 4 आ जाएगा नीचे, जिससे भाग दे देते वो नीचे आ जाएगा। यानी कि जो 4 दे रखा है नीचे तो आपका नीचे 4 ही आएगा। इस प्रकार से देखें 11/7 की बात करें तो 7 एकम 7, एक बार भाग जाएगा, बचेंगे तुम्हारे 4, तो आपका आ जाएगा एक सही 4/7। इसके बाद 35/8 की बात करें तो दोस्तों 8 चौक 32, 4 बार पूरा पूरा भाग चला जाएगा, बचेंगे तुम्हारे 3, तो 4 सही 3/8, 4 सही 3/8 तुम्हारा आंसर आ जाएगा। यानी कि ये आपका आ गया कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में किस प्रकार से चेंज करते हैं। लेकिन जब बात आती है कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को अगर हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना हो तो क्या करते हैं, इसका उल्टा प्रोसेस होता है। देखिए वो कैसे होता है, वो कैसे करते हैं। इधर आपको दे रखी है मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसको चेंज करना है आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आपको ये चेंज करना है। तो कैसे करेंगे देखिए, हमारे पास 7 होल्ड 2/5 ये दे रखा है। तो देखो इन दोनों को तो करेंगे मल्टीप्लाई, इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई, और जो ऊपर वाली होती है संख्या इसको हम प्लस कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा 5 × 7 प्लस का 2, और नीचे तुम्हारा 5 का 5 आएगा, तो 5 7 35, 35 और 2 37/5, तो 37/5 तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ये आपको आनी चाहिए, ये उम्मीद करता हूँ सब लोगों को आती है, लेकिन कुछ हमारे भाई बंधु ऐसे हैं जिनको बेसिक जानकारी नहीं होती, तो पहले उनको बेसिक, मेरी हर वीडियो मैं कोई भी चैप्टर शुरू करूँ, जो मेरी पहली वीडियो होगी वो बिल्कुल बेसिक पर आधारित होगी। जिन पर अगर बेसिक जानकारी भी नहीं है वो हमारी वीडियो देखने के बाद में अपने आप में स्फूर्ति महसूस करेंगे और लगेगा कि हाँ हम भी मैथ सीख सकते हैं। इसलिए दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो ये अच्छी लगती है तो लाइक करना ना भूलें। लाइक के अलावा आप सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि जैसे हमारी वीडियो अपलोड हो वो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और दोस्तों इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, तो जैसे ज़्यादा आप शेयर करेंगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है। तो मोटिवेशन करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करें। दोस्तों अगले जो टॉपिक है हमारा आपका मिस्र भिन्न को, हमने मिस्र भिन्न को कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके लिए इकट्ठे किए हैं, तो पहले मैं उन सबको सॉल्व करा दूं, इसके बाद कुछ बेसिक जानकारी के बारे में बात करेंगे। इस चैप्टर से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो इस प्रकार से पूछे जाते हैं, बताइए इन चारों भिन्न में से कौन सी संख्या बड़ी है। तो वहां पर आपको चेंज करने में, चेक करने में थोड़ा सा वक्त ज्यादा लगता है, लेकिन मैं आज आपको इस वीडियो में आपको छोटे से छोटा तरीका बताऊंगा। आप सेकंड के अंदर 4 से 5 सेकंड के अंदर एक क्वेश्चन का आंसर आप अच्छे से निकाल सकते हैं। वो क्या है, बस आपको बने रहना है और थोड़ा सा धीरज रखना है। तो पहले जो 2-3 चीजें हैं मैं उन्हें बता देता हूँ। जैसे कि अगर आपको ऐड करना है, मैं आपको पहले ऐड करना बता देता हूँ। ऐड की बात आती है जैसे 1/2 और आपका 3/2, अगर हमें इन दोनों को जोड़ना है, तो कैसे जोड़ेंगे देखिए, हमारा 1/2 और 3/2 दे रखा है। हमारा जो इसमें जो डिनोमिनेटर है वो कैसा सेम है। जिनके नीचे डिनोमिनेटर सेम होता है भिन्न में, उनको जोड़ना बहुत ही आसान होता है। क्यों होता है, क्योंकि उन दोनों में से उसको लिख लेंगे एक बार। जो हमारे डिनोमिनेटर समान है उनको लिखेंगे एक बार, और ऊपर वाली संख्या को क्या करते हैं डायरेक्ट जोड़ देते हैं। 3 और 1 4, 4/2, 2 से कट करेंगे तो चला जाएगा तुम्हारा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो आंसर तुम्हारा आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए ये चीज आगे छोटी सी कहानी थी।
अगर आपका डिनोमिनेटर सेम होता है। लेकिन जब डिनोमिनेटर सेम नहीं होता है, यानी कि डिनोमिनेटर आपका अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है, तब उसके लिए कैसे करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 11/2, 3/2, 4/7 और 13/5 इसमें पूछा है कि निम्न में से कौन सी संख्या प्रॉपर फ्रैक्शन में है, कौन सी भिन्न प्रॉपर है, कौन सी भिन्न उचित है। तो बताइए दोस्तों, तो मैंने बताया था प्रॉपर फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, इसने पूछा है प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में मैंने बताया था कि जो हमारा अंश होता है वो हर से छोटा होता है। तो इसमें बताइए, हर आपका अंश आपका बड़ा है, अंश बड़ा है, इसमें छोटा है, इसमें बड़ा है, तो आपकी जो संख्या मिलेगी वो ये मिलेगी, क्योंकि ये संख्या कैसी है, ये तुम्हारी उचित अंश है। ऐसे दोस्तों एक और क्वेश्चन देखें, आपका 3/7, 15/9, 7/4 और आपका 13/8। इन चारों में आपसे पूछा है कि बताइए प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी है, प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी है। तो ये क्या है, प्रॉपर है, क्योंकि आपका अंश छोटा है, इसमें अंश बड़ा है, इसमें अंश बड़ा है, इसमें यानी ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तीनों नहीं है, क्योंकि इसमें अंश बड़ा दे रखा है, इसलिए 3/7 कैसे हो जाएगी, ये तुम्हारी प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसको मिटाते हैं, फिर देखें एक और क्वेश्चन। 18/5 18/5 को हम मिश्र भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे। तो 5 दिया 15, आपका बचेगा 3, ऊपर लिख लेंगे, तो 3 सही 3/5 तुम्हारा आंसर आ जाएगा। एक और देखते हैं, एक और पूछ रहा है कि 5/2/7 को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में किस प्रकार से लिखेंगे। तो देखिए दोस्तों, 7 5 35, 35 और 2 37, 37/7 तुम्हारा आंसर आ जाएगा। जहां तक आपको कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। और देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। सॉरी दोस्तों, अब जो आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ये पूछे जाएंगे कि निम्न संख्याओं को आरोही क्रम में, अवरोही क्रम में छोटी कौन सी है, बड़ी कौन सी है, और किस प्रकार के क्वेश्चन से ज्यादा पूछे जाते हैं उन पर भी हमने फोकस किया, और आपके लिए कुछ क्वेश्चन हमने इकट्ठे किए, और आप उम्मीद करते हैं जब भी आप एग्जाम में बैठेंगे आपको वही क्वेश्चन और उसी प्रकार के क्वेश्चन नजर आएंगे जिस प्रकार से हम अभी बताने जा रहे हैं। देखिए, फ्रैक्शन आपका इतना इजी तरीके से 2 लेक्चर में और मैक्सिमम 3 लेक्चर में इतने इजी तरीके से फिनिश हो जाएगा, आप कहोगे हाँ अब हमारी समझ में अच्छी तरीके से आ गया। 3/4, 4/5, 5/6, 6/7। इसमें पूछा है बताइए बड़ी भिन्न कौन सी है। बड़ी भिन्न कौन सी है। 3/4, 4/5, 5/6 और 6/7 में बड़ी भिन्न कौन सी है, ये आपको बताना है। तो बड़ी भिन्न बताने के लिए क्या करना है आपको, देखो इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे देखे जाते हैं। मैं इसमें आपको बड़ी भी बताऊंगा, मैं छोटी बताऊंगा, आरोही अवरोही सब बताऊंगा। देखो इसमें ये 3/4, 4/5, इसमें एक का अंतर है, किसमें, अंश में और हर में एक का अंतर है, एक का अंतर है, एक का अंतर है, एक का अंतर है, जिनमें सभी संख्याओं में एक का अंतर हो। सभी संख्याओं में कितना है, अंतर समान। सबसे पहले बात करेंगे अंतर समान हो, किसमें, अंश में और हर में, पहली शर्त। दूसरी शर्त क्या है, ये उचित हो, उचित हो यानी कि प्रॉपर भिन्न हो। ये कंडीशन ध्यान रखेंगे, जब हमारी संख्याओं में अंश और हर में अंतर समान हो और वो उचित भिन्न दे रखी हो, तो जो संख्या बड़ी होती है, जो संख्या बड़ी होती है वो आपकी जो भिन्न होती है सबसे बड़ी, वही भिन्न बड़ी मानी जाती है। यानी कि जिसका अंश बड़ा होगा, जिस संख्या का अंश बड़ा होगा वो संख्या तुम्हारी सबसे बड़ी
मानी जाएगी। तो इस प्रकार से इस ट्रिक पर जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा तुम्हारा कितना 6/7। ये तुम्हारी बड़ी संख्या हो जाएगी। फिर बात करते हैं छोटी वाली की। तो जो संख्या छोटी, जिस संख्या का अंश सबसे छोटा होता है वो संख्या तुम्हारी सबसे छोटी मानी जाएगी। ये संख्या सबसे छोटी मानी जाएगी। ये शर्त कब है? शर्त यह है कि अंश और हर में अंतर समान हो और वो उचित फ्रैक्शन दे रखी हो, उचित में दे रखी हो, प्रॉपर फ्रैक्शन दे रखी हो। तो आपका जो आंसर है, जो जिसका अंश सबसे बड़ा वो भिन्न से सबसे बड़ी, जिसका अंश सबसे छोटा वो भिन्न आपकी सबसे छोटी हो जाएगी। फिर बात करते हैं आप आरोही क्रम की। आरोही क्रम असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर की बात करते हैं। देखिए, जो अंश के आधार पर 3/4 पहले, 4/5 उसके बाद 5/6 और उसके बाद 6/7, यानी कि आप छोटे से बड़े की तरफ चलेंगे। अवरोही की बात करते हैं, अवरोही क्रम की बात करते हैं दोस्तों। तो इसमें क्या आएगा? पहले बड़ा फिर छोटा, छोटा 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 चलता रहेगा। 6/7, 5/6, 4/5 और आपका 3/4। इसी के प्रकार का एक क्वेश्चन और हम तुम्हें कराने वाले हैं। देखिए, आपका 5/7, 7/9, 3/5 और 11/9/11। ये आपको 4 भिन्न दे रखी है। इन 4 भिन्न में से आपके 4 क्वेश्चंस बनेंगे और चारों के आंसर हम तुम्हें बताएंगे भी। सबसे पहली शर्त, जब भी एग्जाम में बैठो आपको ये देखना है कि क्या सभी अंश और हर में एक जैसा अंतर है, क्या ये उचित भिन्न दे रखी है। उचित की बात करें तो ये कैसी है? बिल्कुल उचित है। और उसके बाद बात करें जो अंतर कैसा समान है, अंतर आपका बिल्कुल समान है। दो का अंतर दे रखा है सभी में। अब क्या करना है, हमें क्या निकालना है? इसमें से हमें निकालना है सबसे बड़ी। सबसे बड़ी निकालेंगे, जिसका अंश सबसे बड़ा वो भिन्न सबसे बड़ी। ठीक है दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं छोटी। तो जिसका अंश सबसे छोटा वो भिन्न सबसे छोटी। फिर बात करते हैं आरोही क्रम की। तो आरोही क्रम में क्या आएगा? एक नंबर पे आएगी, पहले नंबर पे ये, दूसरे नंबर पे ये, तीसरे नंबर पे 7/9 और चौथे नंबर पे आएगा आपका 9/11। इस प्रकार से दोस्तों आप शॉर्ट तरीके से आप चुटकी में ये आप छांट सकते हैं कि बड़ी कौन सी, छोटी कौन सी है। इसके अलावा और देखिए, जब आपका अंतर तो समान हो लेकिन जो भिन्न कैसी है वो आपकी कैसी होनी चाहिए? अनुचित हो। तब ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? तो उसका एग्जाम्पल देखिए, 10/11, 10/7, 7/4, 13/10 और 5/2। यहां पर देखिए, फ्रैक्शन की बात करें तो फ्रैक्शन कैसा है? अनुचित है, इम्प्रॉपर है। इम्प्रॉपर क्यों है? कि आपका जो अंश है वो बड़ा है। दूसरी कंडीशन क्या है? आपका अंतर कैसा है? समान है। दोनों में अंतर कैसा है? समान। 3, 3, 3, 3 सभी में अंतर समान है। तब ऐसी स्थिति में देखिए, बड़ी निकालनी हो और छोटी निकालनी हो और आपका असेंडिंग डिसेंडिंग करना हो, असेंडिंग डिसेंडिंग करना हो तो जस्ट अपोजिट काम हो जाते हैं। जो काम हमारा अभी पीछे हम जो बता रहे थे आपको, उसका जस्ट अपोजिट थिंक करना, यानी सोचना शुरू कर दीजिए। तो बड़ी की बात करें तो जिसका अंश सबसे छोटा होगा वो संख्या सबसे बड़ी मानी जाएगी, यानी कि 5/2। सबसे छोटे की बात करें तो आपका 13/10। जिस संख्या का अंश सबसे बड़ा होगा वो संख्या सबसे छोटी मानी जाएगी। असेंडिंग ऑर्डर की बात करते हैं तो सबसे पहले छोटी आती है, और सबसे छोटी देखिए 13/10। इसके अलावा 10/7, 7/4 और आपका 5/2। इस प्रकार से आपके
तीनों क्वेश्चंस एक ही सवाल में। अगर आपको चौथा डिसेंडिंग का निकालना है तो इसका जस्ट अपोजिट लिखना शुरू कर देंगे, पहले बड़ी फिर छोटी फिर छोटी फिर छोटी। देखिए ये चीज आपको समझ में आ गई। इसके बाद एक और चीज समझिए, अब जो चीज बताने जा रहे हैं वो बहुत ही मजेदार चीज बताने जा रहे हैं। जब आपका उचित भी पता न चले, अनुचित भी पता न चले, अंतर भी समान ना हो, तब फिर आप उसमें छोटी बड़ी किस प्रकार से याद करने वाले हैं। तो देखिए आपका जो सवाल क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है 3/7, 2/9, 4/13 और 6/11 में बड़ी भिन्न कौन सी है। छोटी बड़ी भिन्न आपसे जरूर पूछी जाएगी, या तो असेंडिंग पूछा जाए या छोटी बड़ी पूछी जाए। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपसे बड़ी पूछी जाती है देखो यहीं पर देखिए, पहले क्या करेंगे 3/7 और 2/9, 3/7 और 2/9 में आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। बहुत फास्ट हो जाएगा, मुझे समझाने में वक्त लग रहा है, आपको सॉल्व करने में बिल्कुल वक्त नहीं लगेगा। क्या है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, 9 × 27 हो जाएगा और आपका 7 दूनी 14 हो जाएगा। अब 27 और 14 में कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है, आपकी 27 बड़ी है, तो आपका यहाँ से 3/7 बड़ी मानी जाएगी। अब आप यहाँ से 3/7 ले लो और यहाँ से तीसरे नंबर की 4/13 ले लो। अब इनमें क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 13 × 39 हो जाएंगे, ये तुम्हारी 7 × 28 हो जाएंगे। और यहाँ से भी अगर देखा जाए तुम्हारी 13/39 यानी कि 3/7 ही बड़ी भिन्न है। अब बची आपकी 3/7, इसको और लास्ट वाली को ले लेंगे 6/11, तो 11 × 3 = 33 हो जाएंगे और 7 × 6 हो जाएंगे 42। अब इन दोनों में देखी जाए तो आपकी 42 बड़ी है, तो जो 6/11 है ये संख्या आपकी बड़ी मानी जाएगी। ये आपका सबसे शॉर्ट तरीका है इसको सॉल्व करने का। अदरवाइज यही है कि इस नीचे वाली संख्या का ऊपर वाली संख्या में भाग दीजिए और दशमलव के 2 स्थानों तक इसको सॉल्व करिए और इसके बाद भी चेक करेंगे, वक्त लग जाएगा ज्यादा। एक और देखते हैं, एक और है क्वेश्चन दोस्तों, 3/11, 5/7, 3/10 और 5/2। इसमें भी आपको क्या करना है, बड़ी भिन्न बताइए, निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी। कैसे चेक करेंगे, पहले वाले में पेयर में करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 7 × 21 और 11 × 5 = 55, तो आपका 55 यानी 7/5/7 बड़ा है। हमने 5/7 ले लिया और यहाँ से ले लिया हमने 3/10 ले लिया। फिर करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 10 × 5 = 50 और 7 × 21, यहाँ से आपका 50 बड़ा है यानी कि 5/7 बचेगा यहाँ पर, और लास्ट में ले लेंगे 5/2। आप करो फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो आपका 2 × 10 और 7 × 35, कौन सा बड़ा है, 35 बड़ा है यानी कि 5/2, यानी कि 5/2 तुम्हारी भिन्न कैसी होगी, बड़ी होगी। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। अब इसी के जैसे ही हम छोटी भिन्न भी निकाल सकते हैं। इसी के जैसे हम स्मॉलेस्ट भिन्न भी निकाल सकते हैं, तो वो कैसे करेंगे देखिए। आपको दे रखा है 3/8, 7/11, 4/9 और 5/6। इसमें आपको क्या करना है, छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, पहले इन दोनों का करेंगे पहली संख्या का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ये हो जाएगा तुम्हारा 11 × 33, ये हो जाएगा तुम्हारा 8 × 7 = 56। छोटे की बात करें तुम्हारा 33 आएगा, तो अब ले आएगा आपका 3/8 ले लेंगे। जब छोटी पूछेगा तो आपको छोटी को प्रायोरिटी देनी है, तो 3/8 ले लिया, यहाँ से अपन 4/9 ले लेंगे, करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 9 × 27 और 8 × 32। अब 27 और 32 में कौन सा छोटा है, आपका 3/8 ही छोटा है, तो आप 3/8 ले लेंगे। इसके बाद 3/8 ले लेंगे और आपका 5/6 ले लेंगे। फिर करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 6 × 18 आ जाएगा, 8 × 5 = 40 आ जाएगा। अब 40 और 18 में कौन सा है छोटा है, 3/8 ही छोटा है,
तो यहाँ से तुम्हारा जो आंसर आएगा वो आएगा 3/8 सबसे छोटी भिन्न है। 3/8 सबसे छोटी भिन्न होगी। इसके बाद दोस्तों फिर देखते हैं एक और क्वेश्चन। इसको आप देखो, मेरे से पहले सॉल्व करके बताना क्या आपका आंसर मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। देखिए क्वेश्चन है आपका 6/5 4/11 5/7 और 11/9। इसको हमें सॉल्व करना है और बताना है, क्या बताना है हमें ये बताना है कि इनमें से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। इसको करने के लिए क्या करना है आपको, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। 11 छक्के 66 और 5 चौक 20। आपका छोटा आ गया जी, तो 4/11 और 5/7 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आपका 7 चौक 28 11 पंजे 55। आपका यही 4/11 है, तो 4/11 और 11/9 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 7 चौक 28 और आपका 11 11 121। आपका 4/11 ही ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। सबसे छोटी जो भिन्न होगी वो कौन सी होगी, 4/11 ही होगी। 4/11 ही होगी। इस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के की सहायता से ही हम फ्रैक्शंस को सॉल्व भी आसानी से कर सकते हैं, उनका एडिशन सब्ट्रैक्शन भी बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। पहले कभी कभी क्या होता है कि जैसे आपको दे दिया हमने 4/9 और 3/6 ले लिया, तो हम ये कहते हैं कि पहले इनका एलसीएम ले लीजिए 9 का और 6 का। आप कुछ लोग कहते हैं कि क्या नाम है, इस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हम कहते हैं कि नहीं, ऐसे नहीं करना चाहिए, आपको पहले इसका एलसीएम लेना चाहिए था। तो वो आपको बच्चों की जो बात है उनको आप सिखाओ तो अच्छी बात है कि आपको एलसीएम लेने के बाद ही सॉल्व करना है। लेकिन ये कंपटीशन है, वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपने कैसे सॉल्व किया है, आपको उस बस उसे आंसर से मतलब होता है। तो क्या करेंगे ऐसी स्थिति में, आप ऐसे करेंगे कि आपका इसमें करेंगे 6 चौके 24 और आपका 9 पंजे 45, इन दोनों जोड़ देंगे और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 9 छक्के 54, ये तुम्हारा नीचे आ जाएगा। ये आपका 969/54। तो ध्यान रखें, इस प्रकार से ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा दोस्तों, इस प्रकार से। चलो एक क्वेश्चन हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं और बताते हैं आपको किस प्रकार से आपको वक्त ज्यादा लगता है। पहला देखिए 3/4 और 5/8 और 7/24। इसको हम अपने तरीके से सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई वाले से ही। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो तुम्हारा 8 के 24 और 5 चौक 20 बटे और आपका 4 अट्ठे 32 प्लस का आपका 7/24 है ही। ये हो जाएंगे तुम्हारे कितने, 44 बटे 32। काटेंगे इसको, तो वो मैं इसको इस वाले फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ। 11 बार कटेगा और ये 8 बार कटेगा। ये तुम्हारा हो जाएगा 11/8 और आपका प्लस 7/24। अब आपका 24 का पारा 8 बार नहीं आता तो कोई परेशानी वाली बात नहीं। अब ये देखो, हम 8 की जगह पर 24 बना सकते हैं, 8 की जगह पर 24 बना सकते हैं। वो कैसे बनेगा, हम ऊपर नीचे 3 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऊपर नीचे 3 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्या हो जाएगा आपका ये 24 दोनों, जब मैंने बताया जब फ्रैक्शन यानी कि हमारा डिनोमिनेटर हमारा अगर सेम हो जाता है तो ऊपर वाली संख्या को डायरेक्ट जोड़ लेते हैं। तो 11 33 7 हो जाएंगे आपकी 40। काट के ऐसे 8 पंजे 40 और 8 की 24 5/3। अगर ये भी आपके अगर ऑप्शन में नहीं है, 5/3 अगर आपके ऑप्शन नहीं है तो क्या होगा फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन में, जो कि होगा 3 एकम 3 और 2 बचेंगे आपका। तो 1 सही 2/3 ये तुम्हारा आंसर होने वाला है दोस्तों। चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर आपके लिए ऐसी स्थिति बन जाती है तो आपको इस प्रकार से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखें, वो दे रखा है आपको 6/9 और 1/6 और 5/11। या तो आप इन सभी का एलसीएम लो, उसके बाद आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन क्या करना है आपको, हम बताना उसी तरीके से करिए। तो करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो पहले तो ये कट ही रहा है, काट लीजिए पहले इसको। तो 3 दूनी 6 और 3 तिया 9 क्रॉस करो, तो ये 6 दूनी हो जाएंगे 12, ये हो जाएंगे 3 एकम 3, ये हो जाएंगे 3 6 18 5/12। ये हो जाएंगे तुम्हारे 15/18। इसको काटेंगे तो 5/3 बजे 15 3 6 18, यानी कि आपको 5/6 और 5/12 यहाँ तक आप पहुंच जाएंगे। इसके बाद जाने के लिए
तो 12×72 आप आसानी से कर सकते हैं, या फिर ऐसा कर लीजिए दोनों को सेम कर लीजिए, जो आपको बेटर लगे उस तरीके को आप अपना सकते हैं। देखो ये आएगा आपका 6 दूनी 12। अब जब 2 का नीचे करने मल्टीप्लाई 2 का ऊपर भी करना पड़ेगा, इनको कर दीजिए प्लस, इनको कर दीजिए प्लस। 12 लिखेंगे एक बार तो हो जाएगा आपका 10 और 5 दूनी 10, 10 और 5 15, 15/12। इसको अगर कट कर लेंगे तो 3 पंजे 15, 3 चौक 12। इसको हम 1 सही 1/4 लिख सकते हैं, 1 सही 1/4 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, एक सवाल और बताने के बाद, एक क्वेश्चन और कराने के बाद आज की जो क्लास है हमारी यही समाप्त हो जाएगी। इस पर आधारित थोड़े लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस और रह जाएंगे जिन पर हमें चर्चा करनी है। उसके लिए हम एक लेक्चर और लेके आएंगे जिसमें हम सारे जैसे जो लैंग्वेज वाले सवाल होते, थ्योरी वाले होते, उनमें कराने के बाद में हमारा दूसरे लेक्चर में ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो देखो एक क्वेश्चन और है, 3/5, 2/7, 1/4। इसको सॉल्व करना आपको, पहले इसको करो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। आपका 7 या 21, देखो 7 या 21, 5 दूनी 10, 21 और 10 कितने हो जाएंगे आपके 31, 31 बटे आपका 35 आ जाएगा, आपका 1/4। अब क्या करना है, 31 चौका 4 एकम 4, 4 3 12 और 35 एकम 35। इन दोनों करो मल्टीप्लाई, 35 70, 70 दूनी हो जाएंगे 140 बराबर, एक जोड़ेंगे 9 5 195/140। अब क्या है, या तो इसको करो लोएस्ट फॉर्म में, जब ये लोएस्ट फॉर्म में नहीं हो रहा तो क्या करेंगे, इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। वो आएगा एक बार भाग जाएगा, बचेगा आपका 19, तो 1 सही 19/140, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक करना ना भूलें दोस्तों, और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें दोस्तों। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं आपको नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।